हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट में। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, आप कितना भी प्रॉफिट कर लीजिए बट रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप चाहे कितना भी प्रॉफिट कर लीजिए, एक ट्रेड आपका वो सारा लॉस ले सकती है, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। एंड आज की जो वीडियो है, हम इसमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि कुछ बहुत टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं एंड किस तरह आप आपके ट्रेड्स को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी कॉन्सेप्ट को साइन अप नहीं किया तो साइन अप कर सकते हैं, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा एंड जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे, जिसके बेस पे आपकी एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छा आउटलुक मिलेगा, ओके। लर्न सेक्शन पे आप जाएंगे, इधर लर्न सेक्शन पे जाएंगे तो वीडियो लाइब्रेरी है जिसमें आप वीडियोस देख सकते हो, ओके। सो वीडियोस में बेसिकली हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट एंड उसके बेस पे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है उसके ऊपर हमने वीडियोस पोस्ट किए हैं। एंड अगर आपको कुछ भी तरह की क्वेरीज है तो यू कैन गो ऑन द सपोर्ट सेक्शन हियर एंड आप इधर हमें मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट के बेस पे आपको कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, आइए वो भी समझते हैं, ओके। सो पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे आ जाता हूं, ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि टॉपिक का नाम मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ट्रेड साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट जनरली एक अच्छा टॉपिक है, वाइड टॉपिक है, ओके। बट देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, आप कितना भी चाहे कमा लो मार्केट से, चाहे कितना भी पैसा लगा लो, जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं रहेगा, एंड ऑफ द डे यू कैन फेस लॉसेस एंड दैट ऑल्सो बिग लॉसेस, ओके। सो कभी भी आप ट्रेड बना रहे हो, कभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी भी आप मार्केट में पैसे लगा रहे हो, फर्स्ट थिंग कीप इन माइंड कि आपको आपका रिस्क मैनेज करना है, आपको आपका रिस्क को मेंटेन करना है, ओके। ओके, सो अगर आप अभी एज अ बिगनर हो, ओके, अगर आप एज अ बिगनर हो तो आपके लिए सबसे पहले पॉइंट रहेगी कि अवॉइड स्कैल्पिंग, ओके। सो स्कैल्पिंग जो है, स्कैल्पिंग जो एक टेक्निक होती है जिसके बेस पे आपको ट्रेड बना सकते हो, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम की होती है। लेट जैसे 1 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट्स के अंदर ही अंदर एक ट्रेड बनाई जाती है जिसमें प्रॉफिट या लॉस आपको हो जाता है, राइट। बट ये जो चीज है इसमें कैसा रहता है, या तो आपको इंस्टेंट मनी रहेगा या तो नहीं रहेगा, राइट। सो ये जो इंस्टेंट चीज पाने की जो ये स्कैल्पिंग का जो ये है वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग जो है एक हार्ड टेक्निक है एंड अगर वो टेक्निक में प्रोफेशनल बनना काफी थोड़ा टाइम लगता है एंड जब तक अभी आप बिगनर हो तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा रिस्की हो जाती है, राइट। एंड इससे आपकी थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी कि आपको लेट जस्ट से कि अभी फर्स्ट टाइम आपको प्रॉफिट हुआ, ओके, सेकेंड टाइम आपको प्रॉफिट हुआ, राइट। तो थर्ड टाइम से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको मिलते जाए, बट कभी कभार इट कैन टर्न आउट टू बी बिग लॉसेस ऑल्सो, ठीक है। देन सेकेंड चीज इज दैट कि आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि हाउ मच लॉस आर यू रेडी टू बेयर। अगर आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पे जितना भी आपका एक्स अमाउंट हो, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसमें सोचिए कि आप कितना वो गवा सकते हो। चाहिए इट कैन बी फ्रॉम 100 to 0, ठीक है। आपको चाहिए जैसे आपने 10,000, 25,000, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आप उसमें से कितना गवा सकते हो, वो आपका फर्स्ट चीज रहेगा कि आपको वो समझना है कि पैसा कितना डाल रहे हैं एंड कितना उसमें से गवा सकते हैं, राइट। थर्ड चीज आपको ये देखनी है कि हाउ मच प्रॉफिट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। तो अगर आपने लेट जस्ट सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट से कि आप उसमें ये महीने में कितना अचीव कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए जैसे कि आप लेट जस्ट सपोज कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 10,000 पे 10,000, ओके। सो 1 लाख पे आपको 10,000 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ओके। सो लेट जस्ट से इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 10%, ओके। सो 10% जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 10,000 कमा सकते हो। नो डाउट आप इतना कमा सकते हो और इजीली भी कमा सकते हो, बट आप मेरे को बताइए कि जनरली आप देखिए 10% की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 12% जो है, 12% अपने इंडेक्स का रिटर्न्स होता है, दैट ऑल्सो ईयरली, ओके। तो आपको इतना हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, यू कैन गो फॉर 5%, ओके। आप बस अगर महीने का 5% भी कमा लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ, ओके। तो जब भी आप फर्स्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये चीज समझिए कितना आप कमा सकते हो एंड कितना आप गवा सकते हो,
राइट। सो ये चीज को देख के आप समझ सकते हो कि बेसिकली अगर आप यहाँ पे मार्केट से आपको एक्सपेक्टेशन जितनी है ना, उतनी आप समझिए कि लेट जस्ट सपोज अगर आप यहाँ पे 10,000 कमाना चाहते हो तो योर कैपिटल शुड बी 2 lakhs, वो आपका 5% को मैच करेगा। तो क्या आप 2 lakhs इन्वेस्ट करने को रेडी हो कि आप 10,000 कमाने को रेडी हो? दोनों में से कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक अच्छा बैलेंस क्रिएट होएगा, या आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी की अगर बात करो तो एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी। ओके क्योंकि देखिए ट्रेडर्स की साइकोलॉजी होती है, कभी भी वो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो लोग पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में उतरे, बट मार्केट अगर पैसा कमाने की बात करें तो पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। सो जब भी आप बात करेंगे पैसे कमाने की बात, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, या कितना आप रियलिस्टिकली उससे अचीव कर सकते हो, राइट। सो इफ यू आर अ बिगनर, जैसे मैंने कहा, अवॉइड स्कैल्पिंग। अपने जो पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सोचिए कि वो कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें से कितना गंवा सकते हो। ओके एंड उसके साथ साथ आप एक्सपेक्टेशन भी आपकी ऐसी रखिए जो रियलिस्टिकल होए, राइट। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। ओके राइट, सो अवॉइड एवरेजिंग। ओके ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके मैंने कई बार ही देखा है कि मार्केट में लोग पीपल यू नो जनरली, लेट जस्ट सपोज कि कोई अंडरलाइन का वैल्यू 100 है, ओके लेट जस्ट सपोज कि वो 60 पे आ जाती है, सो वो लोग वापस एक बाय कर लेते हैं, अगेन 40 पे आती है, अगेन दे गिव इट अ बाय विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो ऊपर जाएगा वापस, या वापस कभी वो एवरेज प्राइस पे आके मैच हो जाएगा। बट डू नॉट डू दिस। ओके प्लीज अवॉइड कीजिए एवरेज करना, क्योंकि एवरेजिंग जो है जनरली आप देखेंगे, अगर हम एग्जांपल ले तो येस बैंक की बात करते हैं, कहा था 400 रुपए का स्टॉक एंड नाउ इट इज समवेयर अराउंड 20 रुपीज, अभी करंट मार्केट 20-25 रुपीज के आसपास चल रही है, राइट। सो आपने अगर एवरेजिंग की होती 400 से, अगर आप एवरेज करते हुए आ रहे रहते तो आज आप देखिए काफी नीचे होता है आपका जो भी आपका ये रहता है, राइट। सो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कोई भी तरह की चीज इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, अवॉइड एवरेजिंग, क्योंकि एवरेजिंग जो है मार्केट में जनरली समटाइम्स आपको वर्क करेगी स्ट्रेटेजी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जनरली आपको लॉस मेकिंग ट्रेड दे सकती है, राइट। एनालाइज बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। तो कोई भी ट्रेड बना रहे हो, इफ यू आर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ ट्रेड, एनी स्ट्रैटेजी यू वांट टू गो विद, कोई भी तरह की ट्रेड बनाइए, बट वो आप एनालिसिस जो कर रहे हो, एनालिसिस शुड बी बिफोर, ठीक है। एक बार एनालाइज करके हो गया, उसके बाद आपका आता है टारगेट। ओके सो टारगेट सेट करके चाहेंगे और स्टॉप लॉस, ठीक है। सो टारगेट और स्टॉप लॉस आ जाएगा उसके बाद। सो चाहे आपने कितना एनालिसिस करना है वो आप पहले कर लीजिए, उसके बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे चलिए। आपने जो टारगेट सेट किया है वही टारगेट होएगा, और आपने जो स्टॉप लॉस सेट किया है वही आपके रिस्क एपेटाइट से स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। ओके क्योंकि देखिए ट्रेड आपकी सही जाएगी इसका मैं वादा नहीं कर सकता, बट अगर आप ये पर्टिकुलर सेटअप के साथ जा रहे हो कि मतलब एक रिस्क रिवॉर्ड का जो मैनेजमेंट आप कर रहे हो, इससे क्या होएगा कि बेसिकली आपका पैसा जो है या आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कहीं ना कहीं सेफ रहेगा हमेशा, क्योंकि आप उधर आपका स्टॉप लॉस डाल रहे हो। तो स्टॉप लॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। स्टॉप लॉस को कभी मत भूलिए, क्योंकि देखिए अपने को नहीं पता कि मार्केट किधर जाएगा, या यू डोंट नो व्हाट द कंडीशंस ऑफ द मार्केट आर। अगर आप ओवरनाइट होल्ड कर रहे हो तो आपको पता नहीं कि कल क्या हो सकता है, राइट। सो इसीलिए स्टॉप लॉस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू कीप स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉस को लेके चलिए। एंड अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि ट्रेड चालू है, तो उसके बाद या तो टारगेट हिट होने दो या तो स्टॉप लॉस हिट होने दो। ओके एंड देखिए आपकी ट्रेड्स थोड़ी बहुत लॉसेज में हो सकती है, बट इवेंचुअली आप जब लर्निंग फेज में रहोगे, आप हमारे वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बताई है। इवेंचुअली आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट निकाल पाएंगे, बट उसके लिए आपको यहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, रिस्क मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बेसिकली आप जो रिस्क मैनेज करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना हम धीरे धीरे हो जाएगा, बट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। टू गो विथ सम पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज, तो आप क्या कर सकते हो, लेट जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट किए। ओके तो आई वुड से कि आप कभी भी कोई तरह का ट्रेड ले रहे हो तो कभी भी 100% पूरा मत यूज कीजिए।
ओके, जस्ट डू वन थिंग, उसको डिवाइड कर दीजिए कि लेट जस्ट सपोज 30% जो है ना उसको हमेशा होल्ड पे रखिए, ओके, एंड 70% को डिप्लॉय कर दीजिए आपकी ट्रेड्स में, ठीक है। तो 70,000 जो है आपकी ट्रेड्स में लगे रहने दो, ओके, उसके अलावा 30% को साइड में रहने दो। क्यों? क्योंकि लेट जस्ट सपोज मैंने जैसे कहा कि मार्केट कंडीशंस की आपको जानकारी नहीं है, कुछ भी इधर से उधर हो गया तो यू हैव द बैकअप, राइट। सो कैपिटल को कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरा मत कीजिए, थोड़ा कैपिटल अलग से एक बैकअप की तरह रखिए कि अगर यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो गया, चाहे वो स्लिपेज हो जाए, चाहे मार्केट ड्रॉ डाउन कर ले, चाहे कोई भी तरह की चीज हो जाए, तो ये जो है ये आपका चला गया तो यहाँ पे यू हैव अ सेफ्टी। सो कभी भी पूरा 100% कैपिटल कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड में डिप्लॉय मत कीजिए, ओके। जनरली टेंड टू डाइवर्सिफाई, तो आप फर्स्ट चीज यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि सारा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है, ठीक है। अभी हमने 70% की बात करें तो 70% भी पूरा एक ही पर्टिकुलर ट्रेड में नहीं लगाएंगे। लेट जस्ट सपोज आपने निफ्टी में लेना है ट्रेड, तो सारा निफ्टी में नहीं लगाएंगे। लेट जस्ट सपोज आप निफ्टी में ले रहे हो तो साथ में आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर ट्रेड इन अ बैंक निफ्टी, या तो कोई स्टॉक का एनालिसिस करके स्टॉक में ट्रेड लीजिए, राइट। तो डाइवर्सिफाई जरूर करके चलिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है कहीं एक जगह से कम हो गई तो दूसरी जगह एक बैलेंस रहेगा, राइट। अगेन डाइवर्सिफिकेशन देखिए इन्वेस्टमेंट में काम आती है, ट्रेडिंग में भी काम आ सकती है। आपको यहाँ पे एक सेफ्टी क्रिएट करके दे सकती है कि लेट जस्ट सपोज कि आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हो पर्टिकुलरली इंडेक्सेस में, तो सामने एक स्ट्रेटेजी बना के अगर आप कोई स्टॉक में स्ट्रेटेजी बना के छोड़ दे रहे हो तो वो आपके लिए आपको एक सेफ्टी बना के रखेगी। सो अभी जो टॉपिक की बात करेंगे हम वो है एसएल ट्रेलिंग, ओके। सो एसएल ट्रेलिंग क्या होता है? जनरली स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं। तो लेट जस्ट सपोज कि आपने 100 रुपए की जो है अंडरलाइन उसमें एक ट्रेड बनाई है, जैसे आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, ओके। आपका टारगेट है 120, ओके। सिमिलरली आपका स्टॉप लॉस है 80, ओके। तो आप क्या कर सकते हैं कि लेट जस्ट सपोज कि मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया, इट इज गोइंग टुवर्ड्स योर टारगेट, ओके। तो लेट जस्ट सपोज आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटीज ली है, ओके। सो 100 क्वांटिटीज में आपका जब टारगेट हिट होएगा तो यू कैन बुक योर 50%, ओके। तो यहाँ पे आपकी 50 क्वांटिटीज एम्प्टी हो जाएगी, ओके। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटीज में आपकी 50 क्वांटिटीज आप यहाँ पे टारगेट पे एम्प्टी कर देंगे, ओके। सो बची हुई 50 रहेगी। लेट जस्ट सपोज कि अभी हम ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे तो एवरी 2 पॉइंट जो आपका टारगेट इंक्रीज होता है वहां पे एवरी 1 पॉइंट आप आपका स्टॉप लॉस इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे तो समझते हैं, ओके। तो लेट जस्ट सपोज 120 से वो 122 आ जाता है, ओके। सो 122 पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 81 कर देंगे, ओके। 122 से 124 होता है तो आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 82 पे इंक्रीज कर सकते हो, ओके। ऐसे स्लोली करके जब भी आप लेट जस्ट सपोज 130 आ जाते हो, ओके। सो 130 पे आपका यहाँ पे क्या रहेगा 85, ओके। सो 130 पे लेट जस्ट सपोज आपने और बुकिंग कर दी, ओके। यहाँ पे लेट जस्ट सपोज आपने और 50% आपकी बुकिंग कर दी तो यहाँ पे आपने और 25 खाली कर दिया तो 25 बची हुई है आपके पास, राइट। सो आप जैसे देख सकते हो कि आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल चुकी है। 50 हाफ क्वांटिटी जब आपने बुक कर दी तो वहां पे आपकी 50% बुकिंग हो जाएगी, एंड अगर यहाँ पे 25% बुक कर देंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो इन्वेस्टेड कैपिटल है विद अ लिटिल प्रॉफिट वो सारा आपके पास ऑलरेडी आ चुका रहेगा। एंड फिर भी आपके पास 25 क्वांटिटीज और है कि अगर लेट जस्ट सपोज की जो ये प्राइस है और ऊपर जाते जाता है तो उतना ऊपर आप यहाँ पे आपका एसएल लेके आ सकते हो। तो ऐसे में क्या होएगा कि आपका कभी एसएल जब भी हिट होएगा सो दैट इज द टाइम वो आपका ट्रेड बंद होएगा, नहीं तो तभी तक जितना भी ऊपर जाता है उतना तक आप प्रॉफिट्स ले सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आप ये टिप्स को लेके आपकी पर्टिकुलर ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं बेटर होती जाएगी। एंड आपकी ट्रेडिंग में जो आप देखेंगे कि आपका कभी भी 100% लॉसेस बहुत कम होंगे, राइट। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे ही रिस्की रहती है, वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्की रहती है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कहीं ना कहीं अगर आप सेफ्टी ढूंढना चाह रहे हो तो यू कैन फॉलो दीज टिप्स एंड इसके बेस पे आप आपकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी तरह का डाउट्स है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स एंड विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।